जय मातेश्वरी मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजित मिश्रा। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मेष राशि में शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है। जब भी शनि की साढ़े साती की बात आती है तो बहुत से विचार मन में आते हैं। नकारात्मक विचार कहें तो वो ज्यादा आते हैं, सकारात्मक विचारों की संख्या कम होती है। सही मायने में हमें शनि को पहचानना होगा। शनि हमसे चाहते क्या है, और ये शनि के 7.5 साल जो आई है वो किस तरह जाएगी, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। मित्रों, मेष राशि पर यह शनि के 7.5 30 साल बाद लगी है। तकरीबन 1995 में शनि की साढ़े साती मेष राशि के जातकों पर लगी थी और 30 वर्ष के पश्चात शनि की साढ़े साती फिर से प्रारंभ हो गई है। और जब भी शनि की साढ़े साती आती है तो व्यक्तियों को स्वयं अपने विवेका अनुसार अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए कार्य को करना होगा, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है और ये एक मुकदमा है। ये एक 7.5 साल का एक फेज है जो आप लोगों के लिए आने वाला है। थोड़ा सा निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपको एक चेतावनी देने का कार्य शनि की साढ़े साती में मैं करने जा रहा हूं। डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं साढ़े साती को समझाऊंगा। शनिदेव जब भी द्वादश स्थान पर विराजमान होते हैं, वो होता है आपका व्यय भाव, खर्चों का भाव। यहां पर विदेश का कारक भी माना जाता है। यहां पर अस्पताल के खर्चों से संबंधित, कोर्ट माली मुकदमा के खर्चों से संबंधित समस्याओं का देखा जाता है, क्योंकि लग्न है वो आपका एक नंबर, यानी कि आपका स्वयं का आत्मा, स्वयं की शरीर, और लग्न से ही शरीर की विवेचना की जाती है। और एक घर पूर्व यानी कि द्वादश स्थान, जहां पर शनि आ गए हैं और यहां पर बैठ करके क्या क्या करने वाले हैं वो बताने जा रहा हूं। यहां पर बैठ करके शनि 3 दृष्टि से आपकी 3 महत्वपूर्ण घरों को देखने जा रहे हैं, और स्वयं जिस स्थान पे हैं उस स्थान पर भी विशेष कृपा बरसाएंगे कुछ लोगों पर। जिन लोगों का शनि पाप स्थिति में होगा, 6, 8, 12, ये बहुत बुरी स्थिति है। सप्तम स्थान में भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। नवम और दसम स्थान में भी एवरेज माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है शनि को। क्योंकि शनि क्या कहते हैं ना, धीरे धीरे देने वाला एक ग्रह है जो 2.5 साल एक ही घर में रहता है और 2.5 साल के लिए आपके द्वादश स्थान पे आ रहे हैं। सबसे पहले ये आपके धन स्थान को देखेगा, आपके कुटुंब भाव को देखेगा, और जब कुटुंब भाव को देखेगा, धन स्थान को देखेगा, तो धन में भी गिरावट ला सकता है, कमी कर सकता है। घर में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है कि आप घर से दूर जा सकते हैं। क्योंकि द्वादश स्थान में बैठा है तो ये आपको चलाने का कार्य करेगा, आपको पैदल चलाएगा। आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहोगे तो आपको लगेगा कि मैं व्यर्थ में मैं पैदल चल रहा हूं। हो सकता है कि आपके पास पैसे रहे हो, पैसे ना लेके गए हों, या फिर पैसे बचाने के चक्कर में आप पैदल चले हो, व्यर्थ में परेशान हुए हो। ऐसी समस्या ये एक द्योतक है, एक शुरुआत कह सकते हैं कि शनि की साढ़े साती की पहचान है। दूसरा, शनि की 7वीं दृष्टि जो कि सीधे सीधे आपके छठे भाव को देख रही है, और मेष राशि का छठा भाव वो आपका शत्रु भाव है, रोग रिपु ऋण का घर माना जाता है। और यहां पर आपको इन 3 चीजों से बचना होगा।
आलस्य से बचना होगा। अगर आप लोगों को आलस्य, हालांकि अभी ऐसी प्रवृत्ति मैं नहीं देख रहा हूं मेष राशि के जातकों में, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा ना परेशान होना प्रारंभ हो गए हैं। चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे ऋण से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे क्रियाकलापों से संबंधित हो। हाँ, मेष राशि के जातक थोड़ा थोड़ा परेशान होने लग गए। अभी जैसे जैसे शनि की ढैया आगे बढ़ेगी, पहली ढैया समाप्ति की ओर बढ़ेगी, परेशानी बढ़ सकती है। क्या कुछ उपाय करने होंगे वो मैं बताऊंगा आपको, वो उपाय करने होंगे। ये वीडियो मेष राशि के सभी जातकों तक पहुंच जाए, क्योंकि ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोग शनि के साढ़े साथी के बारे में विचार दे रहे हैं, लेकिन जो मैं विचार आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, ये विचार एक तरह से कहा जाए एक प्रैक्टिकल, क्योंकि गुरु के माध्यम से, पूर्वजनों के माध्यम से हमने देखा है, इस पे रिसर्च कर रहे हैं शनि के साढ़े साथी पे कि क्या क्या किया जाए और जिससे हम अपने आप को बचा सके, न सिर्फ बचा सके, अपने आप को इस निगेटिविटी से बचा सके। ठीक है, तो शनि छठे भाव में रोग, रिपु, ऋण से संबंधित समस्या आपको देंगे। पैसा आपको बचाना है, किसी को पैसा दीजिएगा नहीं तो पैसा फंस जाएगा, और ऋण लेने से बचने का कार्य आपको करना है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब भी शनि की साढ़े साथी की शुरुआत होती है तो इसका पहला द्योतक, एक तो आलस्य आ जाता है, दूसरा पैसे व्यर्थ में फंसने लग जाते हैं, तीसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या एक्स्ट्रा इलीगल रिलेशनशिप हो जाती हैं। तो आपको इन सब चीजों से बचना होगा। शनि की जो दसम दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान में है, धर्म स्थान में है, और जब वहां पर शनि की दृष्टि बैठेगी तो आपको धर्म के लिए कुछ ना कुछ यात्राएं कराएगी, कुछ ना कुछ विशेष आपको लेकर के जाएगी, धार्मिक क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिलेगा। लेकिन माइंडसेट जो कहा जाए वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, या ये कहा जाए कि मेंटल टफनेस आपको फेस करना पड़ जाएगा। वैसे मंगल के जातक जो भी होते हैं ना, मेष राशि के जातक, जो वैसे तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो उनको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, सही समय पर कार्य करना है और आलस्य करने से बचना होगा। मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूं, इन उपायों को आप अवश्य करिए ताकि शनि की साढ़े साथी की समस्याओं से आप बच सकें। पहले ही आपको शनि की साढ़े साथी के लिए भगवान श्री कृष्ण और माता रानी श्री काली, माँ काली कि दोनों की आराधना करना शुरू करना होगा। अगर आप इन दोनों में से किसी की भी आराधना साधना करना शुरू करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके शनि के साढ़े साथी प्रभाव कम हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर संभव हो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का एक पन्ना, एक पेज, एक श्लोक आप पढ़िए, उसको समझिए। इसके प्रभाव से भी शनि के साढ़े साथी को देखा गया है कि वो कम रिजल्ट देता है, मानसिक तौर पे कम समस्याएं आती हैं लेकिन कम आएंगी। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को ज़्यादा अभ्यास करते हो, ज़्यादा पाठ करते हो, तो आपको और अधिक लाभ देखने को मिलेगा। तीसरा, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है, ये नियमित रूप से करना है, लाल वस्त्र पहनकर करना है। ठीक है, तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बता दिए। आगे मैं मेष राशि के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आने वाला हूं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।